अंडे में से चूजा बाहर आता है ना, तो उसको बाहर आने से पहले मुर्गे को उसको गर्म रखना होता है, नहीं तो उसमें से चूजा बाहर नहीं आएगा। और जब चूजा बाहर नहीं आएगा तो उसका जीवन शुरू नहीं होगा। तो मुर्गे को क्या करना पड़ता है, उस अंडे के ऊपर बैठना पड़ता है ताकि उसके शरीर की गर्मी उसको मिलती रहे। तो मुर्गी ने थोड़ा सा घोंसला बनाया, उसने वो अंडा रखा और उसके ऊपर बैठ गई। जब वो बैठी तो उसको लगा कि जब ये चूजा बाहर आएगा तो ये तो खाने को भी मांगेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर क्या दूंगी जब ये कहेगा कि मां मुझे कुछ खाने को दो। उसको लगा जितने में चूजा बाहर आता है उतने में मैं जंगल से कुछ खाने को ले आती हूँ। और वो जंगल की तरफ क्या हुआ, चली गई। तुम्हें कैसे पता कि जंगल की तरफ गई हो? उसके पेट में कुछ हो रहा था, उसको लगा चलो मां को ढूंढ ले। उसे अपने घोंसले के नजदीक से एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया कि उसने अंदाजा लगाया कि हो सकता है मेरी माँ इस रास्ते से गई होगी। वो माँ को ढूंढने निकल पड़ा और वो चलते 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 काफी दूर, पंख भी हैं, पाँव भी दो ही हैं। अब उसको लगा कि अब तो माँ मिल गई, अब तो माँ मिल गई। और वो बड़ा खुश होता है। पर मजेदार बात ये थी कि जो तालाब था वो बहुत बड़ा था और वो जो बतख है वो दूसरी तरफ को जा रही थी, वो इस तरफ से आ रहा है ऐसे। तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा कि बतख पार जाएगी फिर वापस आएगी, इतनी देर तो मैं इंतजार नहीं करूंगा, मुझे तो भूख भी लग रही है और अब माँ मुझे मिल गई है तो कुछ खाने को मांगता हूँ। उसने इस किनारे किनारे से दौड़ लगाई, दौड़ के गया और माँ से पहले दूसरी तरफ किनारे पर पहुंच गया और वहां बैठकर आराम से माँ का इंतजार कर रहा है कि माँ मेरे पास पहुंचने वाली। और थोड़ी देर में बतख ने देखा कि एक छोटा सा चूजा किनारे पे उसका इंतजार कर रहा है। तो वो चूजा वैसे उसको बड़े ध्यान से देखा है और देखते देखते वो बतख उसके एकदम नजदीक पहुंच गई और उसको देखते ही चूजा बहुत ही प्यार से बोला, नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकता हूँ, कैसे हो सकती हूँ, देखो तो मेरी गर्दन कितनी लंबी है। फिर मम्मी पानी, अच्छा कैसे मांगेगा पानी? अच्छा मम्मी से खाना मांगना है, बहुत भूख लगी है, कैसे मांगेगा? मम्मी खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है तुम बैठ जाओ। अब हम एक होटल में गए हैं और वहां पानी मांगना है, अब कैसे मांगें? हम होटल में बैठे हैं टेबल पे सारे और मुझे पानी मंगाना है, मुझे प्यास लगी, कैसे मंगाएगा? बेटर पानी चाहिए। हाँ कैसे मंगाएगा पानी? बेटर पानी लो। कैसे मंगेगा खाना? इकाई के स्थान पर 7 आता है, वंश के साथ पे वंश के प्लेस पे 7 आता है, उसको काट दो। जिसकी संख्या में इकाई के स्थान पर वंश प्लेस पर 7 आता है काट दो। काट दिया? संख्या है। अब ऐसी संख्या देखो जो 5 प्लस 4 करने पे आ रही है, उसको भी काट दो। 5 + 4 करके बेटर का एक्सीडेंट ना हो जाए, भाई वो तेज ना चले और वो कुछ गलती अरे ना करते, ठीक है? अच्छा फिर से सुनो, आज तुम आई नहीं तो तुमको घर का काम कैसे मिलता, इसीलिए तुमको फोन किया है। तो 3 चैप्टर पढ़े थे, अब वो अपने टीचर स्टूडेंट को बोल रहा है। और क्यों बोल रहा है, फोन क्यों कर रहा है वो 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। चलो कुछ और देखते हैं एक बार। चीज है, क्या आप उससे लिखते हैं? नहीं ठीक था प्रश्न, ठीक था। मैं प्रश्न अच्छा पूछा, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। सोचो और क्या पूछता, 3 ही प्रश्न बचे। तब तक तुम सोचते रहो, वापिस तुम्हारे को 10 प्रश्न मिलेंगे। हैं? क्या ये काली चीज है? अच्छा प्रश्न है, नहीं बेटा काली चीज नहीं है ये। प्रश्न ठीक था, कम से कम थोड़ा तो आगे बढ़ा। तुम सुनना ध्यान से, तब तुम्हारे प्रश्न बर्बाद नहीं होंगे। अगर उनको ध्यान से सुनोगे तो नहीं, प्रश्न बर्बाद करोगे। चलो कुछ और पूछो, 2 प्रश्न बचते हैं। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता भी बोलते हैं ना, राष्ट्रपिता भी ऐसा बोला जाता है ना। बैठ जाओ। अब
जब गांधी जी बोलेंगे तब तो करना है, और अगर गांधी जी की जगह कोई और बोले तो ज्यादा से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन कम से कम 10,000 के आसपास वर्ग मौजूद हैं इस कमरे में। 10,000 स्क्वायर किस कमरे में है? बस मैं तो 10,000 बोल दिया। यही वजह होती है बेटा कि हमको गणित समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम उसको अपने आसपास ढूंढ ही नहीं पाते। मैंने भी तो ढूंढा, मैंने अंदाजा लगा लिया कि कम से कम 10,000 होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10,000 वर्ग इस समय भी। अब हमने क्या गलती कर ली है, पहले देख लेते हैं कहां पर 10,000 होंगे। पढ़ना है, उनको इंग्लिश नहीं आती, वो बाजार से गाड़ी में आती नहीं, बसों में बेचने वाले 10-10, 20-20 रुपए की इंग्लिश बोलना सीखे वो बोला, तो उसको खुद पढ़ते थे, हमसे पूछते थे। उस समय तो समझ नहीं आया कि पिताजी ऐसा क्यों करेंगे। अब जब खुद टीचर हो गए तो अब समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहे थे, इसलिए कि उनके बच्चों को, उनको नहीं था पता कि पढ़ना क्या है, लेकिन ये पता था कि पढ़ना जरूरी है। गैलीलियो आए, उन्होंने बोला कि ये वो उल्टा बोल रहे हैं, तो सूरज बीच में गलती घूम रही है। अब आप सोचो कि 16वीं सदी की उस तारीख तक जो उनका ज्ञान था, जिसके एक ही दिन में फेल हो गया वो, तो जिन्होंने उसी आधार पे विज्ञान की पढ़ाई की होगी, आप सोचो वो तो एक ही दिन में खत्म हो गई। अगर ऐसा हमारे बच्चे के साथ हो जाए तब उस स्थिति के लिए हम कैसे तैयार हैं? क्योंकि इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी बदल रही है ना, पता लगा माँ बाप की छुट्टी नहीं, बच्चे अपने आप पढ़ जाए। ऐसा सच बोल रहा हूँ मैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, ठीक बोल रहा हूँ मैं। और किसी में हिम्मत हो ले जाने की, हम क्यों बोलते हैं ले जा भाई, ले जा सकता है तो नहीं, किसी में है हिम्मत तो ले जाए साथ। अब ये मान के चलते हैं कि साथ में हमारे शहद है, और शहद बहुत ही कड़वा होता है तो आप तो बोल ही नहीं रहे कि बोल रहे चलो शहद मिला, मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब मैंने शहद चाटना है, बस चाटना वैसे बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? करेंगे वैसे, थोड़ा दूर हो जाता है कि आपको साफ नजर रहा हूँ, ठीक है? और एकदम से करना जैसे मैं करूंगा, ठीक है? करेंगे, और ध्यान से देखना और एकदम करना। देखते हैं पहले कौन करेगा। चलो अब बताओ आपको कैसा लगा? मीठा था? मैंने कहा था एक कड़वा होता है, आपको मीठा स्वाद आया? अच्छा मुझे तो आपने मुंह में कौन सी उंगली डाली? मैंने क्या कहा था आपको कि जैसा मैं करूं, जबकि मैंने तो क्या किया, नीचे मैंने ये वाली लगाई और मुंह में दूसरी लगाई। आपकी आंखें पकड़ पाई? नहीं पकड़ पाए ना? पर चलो एक बार तो गलती इसी से हो सकती है, पर जो बार बार गलती करे उसको क्या बोलते हैं हम? अब मैंने नहीं कहा ऐसा, तो आपने खुद तय किया है कि जो दूसरी बार करेगा हम उसको क्या बोलेंगे। अब आपने वो करना जो मैं बोलूंगा। मारा उसने तो मेरी कोई इच्छा नहीं, इसलिए मैंने ऊपर लगाई, ऊपर वाला से एक ही है। अब जो मैं बोलूंगा आपने वो करना है, करेंगे ना वैसे? चलो अपने गालों पे लगाओ उंगली। मैंने आपको क्या कहा था और आपको करना भी क्या था कि जो मैंने बोलना है आगे ना। कितना छोटा सा काम है ये, कितना छोटा सा काम है। मैं आपको इसे एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि कितना छोटा सा काम है ये, हम बड़े नहीं कर पा रहे, और हम इतने से बच्चे से उम्मीद कर रहे हैं कि वो 5, 6, 7, 8 जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों में हमसे तो बहुत होशियार होगा। अरे भैया मेरा बच्चा है, मुझसे कितना सा होशियार होगा? सोचो तो आप, मेरा बच्चा है, जब बच्चा ही मेरा है तो मेरे से कितना सा होशियार हो सकता है वो? तो मैं होगा ना जितना मैं हूँ। पौधा तो वैसा ही होगा ना, जो आप कलम लाए जैसे वैसा ही पौधा होगा ना। तो जब पौधा अभी से आपको लगता है कि मेरे अपने बच्चे को खेती बाड़ी या अपनी बागवानी का सिखाना है, अभी से बहुत आपको लगता है कि मेरा पढ़ने में ठीक लग रहा है मेरे को और ये अच्छा कर पाएगा, उसका डॉक्टरी बढ़ जाए, तो उसको वो डॉक्टरी वाला ना उसको फील करवाना शुरू। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, देश के बच्चे हैं, अब आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम, चाहे इसको दूसरा समझने की कोशिश,
सपोज करो आपका बच्चा डॉक्टर हो गया, किसका इलाज करेगा? अब आपको भी पता है कि इंजेक्शन रोज है, किसका इलाज करेगा? लोगों का करेगा ना। आपके बच्चे ने खेती बाड़ी बहुत अच्छी करनी शुरू की, खेती बाड़ी करेगा तो किसके लिए करेगा? अपने लिए सिर्फ, क्योंकि सेब लगाया खुद ही खा गया है। आपके बच्चे ने कोई स्किल सीख लिया, मान लो गाड़ी ठीक कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अपनी गाड़ी खोला करेगा, उसी को छोटा करेगा, ऐसा होगा किस काम करेगा? तो आपके बच्चे को क्या करना आना चाहिए? दूसरों से तहजीब से बात करनी आनी चाहिए ना, कि नहीं आनी चाहिए? यहाँ तो मुझे लग रहा है क्योंकि आपके है ना, जहाँ जाते हैं ना मुझे वहाँ लोगों के चेहरे बोलते हैं, चेहरे से आइडिया लग जाता है कि लोग कैसे। आजकल ऐसे भोला तो कोई भी नहीं है, ऐसा तो भोला कोई नहीं, लेकिन भोले लोग कौन होते हैं? भोला वो होता है जहाँ बैठा है वो उसी उस समय जिस जो भी काम कर रहा है उसी में एक बच्चे ने क्या दिमाग लगाया कि वॉशिंग मशीन में भरा शाम को उसी में जुम्मेवार बोलते हैं हमारे, वो डाला सवेरे चल गया तो सवेरे स्विच ऑन किया, बस चली मशीन, मक्खन ऊपर लगी, पाइप नीचे की तो रस्सी बाहर निकली। यहाँ के बच्चे देखने आए, वो भी निशान ने कहा था कि आपको आना है, मगर जरूर क्यों नहीं आएगा? अच्छा टीचर है, अच्छे टीचर के संगत में हम भी देख लें कि वो कैसे काम कर रहा है, तो हम भी तो कहीं स्कूल में पढ़ाई है ना, हम भी जाके देखिए बोलूंगा कि मैं ऐसा देख के हर जगह की मजबूरियां अलग अलग होती है। जहाँ ये दोनों टीचर काम कर रहे हैं, मेरे वहाँ की स्थितियाँ इससे बहुत आसान है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ बहुत आसान है। हम कल बढ़ रहे थे, हमें 100 आंखें देख रही थी, 9 भी देख रहा था, टोकते थे, हासिल लगाना बोलते हैं हमारे यहाँ, इस फलाने का लड़का फलाने की लड़की ऐसा हासिल लगाते थे। अब लगा के देखो तो अब आप सिर्फ 4 आंखें देख रही है, अब आप निर्णय कर लो कि आपका बच्चा 4 आंखों में सुरक्षित है या 100 आंखों में सुरक्षित है।